आयोग जन्म की तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल लिविंग प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेशन के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उदाहरण विश्वविद्यालय में समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या किसी समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज हो। ये प्रमाण पत्र सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करते समय ही भी प्रस्तुत करने हैं। आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुंडली, शपथ पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उदाहरण तथा अन्य ऐसे प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे। टिप्पणी: उम्मीदवार को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या उपरोक्त पैरा 3 में यथास्थिति समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद में उसमें परिवर्तन की किसी अनुरोध पर ना तो विचार किया जाएगा, स्वीकार और ना विचार किया जाएगा, ना स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवार को यह भी ध्यान रखें कि उसके द्वारा किसी परीक्षा में यूनिवर्सल पंजीकरण विवरण तथा समान आवेदन संख्या उम्मीदवार को यह ध्यान रखें कि उसके द्वारा किसी परीक्षा में यूनिवर्सल पंजीकरण विवरण तथा समान आवेदन पत्र में जन्म की तारीख एक बार प्रस्तुत कर देने की और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उनमें या आयोग की अन्य किसी परीक्षा में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: उम्मीदवार के पास भारत के केंद्र या राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के खंड 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। कोई भी उम्मीदवार जिसने कोई ऐसी परीक्षा दी है जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से पात्र होगा परंतु उसे परिणाम की सूचना नहीं मिली है तथा ऐसा उम्मीदवार भी जो किसी अर्हक परीक्षा में बैठने का इरादा रखता हो सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिखित भाग में प्रवेश पाने का पात्र होगा। तथापि ऐसे सभी उम्मीदवार यदि जिन्हें आयोग द्वारा साक्षात्कार या व्यक्तिगत परीक्षण के लिए अर्हक घोषित किया गया है उन्हें सिविल सेवा परीक्षा 2026 के नियम 13 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपेक्षित अर्हक परीक्षा पास करने के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने का केवल वैध प्रमाण जैसे डिग्री प्रमाण पत्र, अंतिम अंक प्रपत्र या अनंतिम डिग्री प्रमाण पत्र आदि को जो सामान्यतः विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा परिणामों की औपचारिक घोषणा के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा उम्मीदवार को जारी किए जाते हैं, स्वीकार किए जाएंगे। MBBS, BDS, पशु चिकित्सा विज्ञान आदि समकक्ष डिग्री मामले में इंटर्नशिप पूरा करने का प्रमाण अपेक्षित है। विशेष परिस्थिति में संघ सेवा आयोग ऐसे किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके पास उपयुक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो बशर्ते उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जाए। जिन उम्मीदवारों के पास ऐसी व्यावसायिक और तकनीकी योग्यता है जो सरकार द्वारा व्यावसायिक
और तकनीकी डिग्रियों के समकक्ष मान्यता प्राप्त है, वे सभी उपरोक्त परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। जिन उम्मीदवारों ने अपनी अंतिम व्यावसायिक MBBS अथवा कोई अन्य समकक्ष चिकित्सा परीक्षा पास की हो, लेकिन उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा का आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करते समय अपना इंटर्नशिप पूरा नहीं किया है, वे भी अनंतिम रूप में परीक्षा में बैठ सकते हैं, बशर्ते कि वे अपने आवेदन प्रपत्र के साथ संबंधित विश्वविद्यालय या संस्था के प्राधिकारी से इस आशय के प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करें कि उन्होंने अपेक्षित अंतिम व्यावसायिक चिकित्सा परीक्षा पास कर ली है। ऐसे मामलों में उम्मीदवार को साक्षात्कार के समय विश्वविद्यालय या संस्था के संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अपनी मूल डिग्री या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिन्हें डिग्री प्रदान किया अपेक्षित है, जिसमें इंटर्नशिप पूरा करना शामिल है, पूरा कर ली हो। अवसरों की संख्या। इन परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अन्यथा पात्र हो सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए 6 अवसरों की अनुमति होगी। तथापि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, PWD श्रेणियों के अन्यथा रूप में पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या छूट प्राप्त होगी, जिसमें उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध अवसरों की संख्या छूट देते हुए निम्नानुसार अवसरों की संख्या। अनुसूचित जाति जनजाति में कोई सीमा नहीं। अन्य पिछड़ा वर्ग में 9 अवसरों की संख्या। PWD में PWD सामान्य वर्ग, PWD, EWS, PWD और अन्य पिछड़ा वर्ग का PWD के लिए 9 अवसर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के PWD के लिए कोई सीमा नहीं है, किंतु यह कि उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध अवसरों की संख्या सिविल सेवा परीक्षा 2026 के नियम 12 के प्रश्नों के अनुसार सीमित रहेगी। परीक्षा में अवसरों का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों की श्रेणियों यथा सामान्य को आर्थिक रूप में कमजोर वर्गों की EWS, अनुसूचित जाति को अनुसूचित जनजाति को अन्य पिछड़ा वर्ग को OBC, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को PWD में दर्शाया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में बैठने को सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का अवसर माना जाएगा। यदि उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के किसी एक प्रश्न पत्र में वास्तव परीक्षा देता है, तो वह मान लिया जाएगा कि उसने एक अवसर प्राप्त कर लिया है। अयोग्य पाए जाने या बाद में उम्मीदवारी के रद्द किए जाने के बावजूद उम्मीदवार की परीक्षा में उपस्थिति के तथ्य को यह प्रयास के तौर पर गिना जाएगा। परीक्षा के लिए बैठने आवेदन करने पर प्रतिबंध। कोई उम्मीदवार किसी पूर्व परीक्षा परिणाम के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है या उस सेवा का सदस्य बना रहता है, तो उस परीक्षा में अर्थात सिविल सेवा परीक्षा 2026 प्रवेश पात्र नहीं होगा। यदि ऐसा कोई उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा 2026 में पूर्ण रूप से होने के पश्चात भारतीय प्रशासनिक सेवा विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है तथा वह उस सेवा का सदस्य बना रहता है, तो वह सिविल सेवा प्रधान परीक्षा 2026 में बैठने का पात्र नहीं होगा, चाहे उसने प्रारंभिक परीक्षा 2026 में अर्हता प्राप्त कर ली हो। यह भी व्यवस्था है कि सिविल सेवा प्रधान परीक्षा 2026 के प्रारंभ होने के पश्चात किंतु उसके परीक्षा परिणाम से पहले किसी उम्मीदवार की भारतीय प्रशासनिक सेवा विदेश सेवा में नियुक्त हो जाती है और वह उसी सेवा में सदस्य बना रहता है, तो सिविल सेवा परीक्षा 2026 के परिणाम के आधार पर उस पर सेवा पद नियुक्ति का विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को बिना किसी पूर्ण परीक्षा के परिणाम के आधार पर पुलिस सेवा के लिए चयनित या नियुक्त किया गया है, वह सिविल सेवा परीक्षा 2026 के परिणाम के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा के विकल्प का चयन करने या उसके आवंटन का पात्र नहीं होगा। सिविल सेवा परीक्षा 2026 के परिणाम के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा अथवा केंद्रीय सेवा ग्रुप A के लिए आवंटित उम्मीदवार को तुरंत बाद आयोजित होने वाली सिविल सेवा परीक्षा 2027 में
निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन भाग लेने का विकल्प होगा यदि वह अन्यथा पात्र है। ऐसे उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा 2027 में उपस्थित होने के लिए तभी पात्र होंगे जब उन्हें सिविल सेवा परीक्षा 2026 के आधार पर आवंटित सेवा के प्रशिक्षण संबंधी अधिकारी द्वारा छूट प्रदान की गई हो। वे प्रशिक्षण में ज्वाइन करने के संबंध में केवल एक बार की छूट के लिए पात्र होंगे ताकि वे सिविल सेवा परीक्षा 2027 में उपस्थित हो सकें। चयनित उम्मीदवार फाउंडेशन पाठ्यक्रम में ही ज्वाइन कर सकता है, तथापि ऐसा उम्मीदवार यदि सिविल सेवा परीक्षा 2026 में आधार पर उसे आवंटित की गई सेवा हेतु प्रशिक्षण में न तो ज्वाइनिंग करता है न ही प्रशिक्षण में ज्वाइन करने की छूट लेता है, तो सिविल सेवा परीक्षा 2026 के आधार पर उसको आवंटित की गई सेवा को तुरंत निरस्त किया जाएगा। यदि सिविल सेवा परीक्षा 2027 के आधार पर उम्मीदवार की अनुशंसा अंतिम रूप में होती है तो वे सिविल सेवा परीक्षा 2026 या सिविल सेवा परीक्षा 2027 के आधार पर आवंटित किसी भी सेवा को स्वीकार कर सकते हैं तथा वह सिविल सेवा परीक्षा 2027 के लिए निर्दिष्ट परीक्षण के लिए ज्वाइन करेंगे। इस चरण में उसके द्वारा चयनित सेवा के अलावा अन्य सेवाओं का आवंटन निरस्त रहेगा। यदि कोई सिविल सेवा परीक्षा 2027 के आधार पर उन्हें किसी भी सेवा में आवंटन नहीं किया गया तो वे सिविल सेवा परीक्षा 2026 में आवंटित सेवा में ज्वाइन कर सकते हैं। तथापि सिविल सेवा परीक्षा 2026 या सिविल सेवा परीक्षा 2027 के आधार पर यदि आवंटित सेवा हेतु प्रशिक्षण में वह ज्वाइन नहीं करता है तो दोनों सेवाओं के लिए आवंटन निरस्त किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की वरिष्ठता सिविल सेवा परीक्षा 2026 व सिविल सेवा परीक्षा 2027 के आधार पर उन्हें आवंटित सेवा में उनके द्वारा ज्वाइन करने के आधार पर किया जाएगा, इसे कम नहीं किया जाएगा। तथापि उन्हें सिविल सेवा परीक्षा 2028 में तथा आगे किसी भी सिविल सेवा परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वह आवंटित सेवा से इस्तीफा न दें। यदि उम्मीदवार आने वाली किसी भी सिविल सेवा परीक्षा में अपने शेष अवसरों का प्रयोग करने के इच्छुक है तो अन्यथा पात्र होने पर प्रशिक्षण में ज्वाइन करने कि एक बार मिलने पर छूट प्राप्त करने के बाद सिविल सेवा परीक्षा 2026 से सिविल सेवा परीक्षा 2027 के आधार पर आवंटित की गई सेवा जैसा भी मामला है के लिए ज्वाइन नहीं करना चाहिए तथा उक्त सेवा का आवंटन निरस्त हो जाएगा। अपने शेष अवसरों का उपयोग करने के इच्छुक उम्मीदवार को सिविल सेवा परीक्षा 2025 अथवा पूर्व किसी परीक्षा के आधार पर सेवा आवंटन प्राप्त कर चुके हैं उनको सिविल सेवा परीक्षा 2026 या सिविल सेवा परीक्षा 2027 जैसा उनका विकल्प हो में उपस्थित होने के लिए एक बार अवसर दिया जाएगा। यह उनके द्वारा अन्यथा पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा तथा उन्हें सेवा से इस्तीफा नहीं देना होगा। तथापि जो उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा 2028 या आगे की परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक हैं उन्हें आवंटित सेवा से इस्तीफा देना होगा। चिकित्सा और शारीरिक परीक्षण सिविल सेवा परीक्षा 2026 में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को 4 फरवरी 2026 कि भारत की राजपत्र असाधारण में प्रकाशित परीक्षा के नियमावली में निर्देश 3 के दिए गए निर्देशों के अनुसार शारीरिक परीक्षण में स्वस्थ होना चाहिए।